जिनका उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन में सामंजस्य लाना है। ऐसे श्री कृष्ण भक्त, इस्कॉन साधक और प्रसन्न व्यक्तिमत्व माननीय मदन जी सुंदरदास तथा प्रभु जी, आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने ऊर्जादायी विचार मंच पर प्रस्तुत करें। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो कुछ भी कहने से पहले सर्वप्रथम आई लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड टू कमलेश जी, जिन्होंने मुझे ये इनविटेशन दिया, यहाँ आने का अवसर दिया और इस डायस में विद रेस्पेक्टेड डिग्नेटरीज बैठने का मौका दिया। आई गॉट अ चांस टू मीट विद डॉक्टर अजय जी। मुझे मन कर रहा है मैं यहाँ खड़े होकर उनका इंट्रोडक्शन दे दूँ। इतना उनसे बात कर रहा था मैं पिछले 15-20 मिनट से। सच अ टैलेंटेड पर्सनालिटी, कथक से लेकर हार्ट सर्जरी से लेकर स्पिरिचुअलिटी सब में माहिर हैं। एंड टू माई रेस्पेक्टेड मदर्स हु आर ऑन द स्टेज एंड आप सभी के लिए आज हम 26 जनवरी रिपब्लिक डे समारोह, कई साल पहले मैं इस 26 जनवरी के अवसर पर मैंने करीबन 3 या 4 साल ये कार्यक्रम रखा, जहाँ मैं पुणे में एक कार्यक्रम किया करता था, ग्लोरीज ऑफ वैदिक इंडिया। उसका मकसद क्या था? मैंने अपनी शिक्षा के माध्यम से और अपने भ्रमण विदेश और भारत के अंदर मैंने एक चीज़ देखी कि जो हमारी संस्कृति या जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो हमें आज एजुकेशन मिलता है, उसके कारणवश हम अपनी संस्कृति तो खो ही चुके हैं, साथ ही साथ हमारी उसके प्रति श्रद्धा और भाव भी खो चुके हैं। तो वही श्रद्धा और भाव बनाने के लिए, लोगों में बढ़ाने के लिए मैंने कुछ साल ये ग्लोरीज ऑफ वैदिक इंडिया के ऊपर ये कार्यक्रम करा। और जब मैं उस विषय के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के बारे में थोड़ा जानने को मिला। देखिए, हमारे भारतवर्ष पर करीबन 600 साल से अधिक मुसलमानों का आतंक या राज्य, जो भी जिस दृष्टिकोण से आप देखना चाहे कह सकते हैं, उन्होंने इतना संस्कृति को नुकसान नहीं दिया जितना तकरीबन 200 साल का ब्रिटिश राज हमारी संस्कृति को नाश पहुंचा के गया। ब्रिटिशर्स, उन्होंने केवल हमें संपत्ति के माध्यम से नहीं लूटा, उन्होंने हमें हमारी संस्कृति से भी लूट लिया। ये वही ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने सबसे पहले गुरुकुल जो शिक्षा पद्धति है हमारी, उसको बैन किया। आई गेस दिस इज़ अराउंड 1882, शायद मैं ईयर में इधर उधर हो सकता हूँ। उन्होंने एक तरीके से डिक्टम पास किया था कि कोई भी अगर गुरुकुल से पढ़कर निकलेगा तो उसको जॉब नहीं मिल सकती है। देखने वाली बात है हमारे ऊपर अगर इस्लाम की बात करें तो 700 साल तक जो भी रहा, कई बार हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे शहरों को तोड़ा गया। 1516 में श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वप्रथम जब वृंदावन गए थे तो वहाँ वृंदावन या मथुरा मंडल में भगवान श्री कृष्ण की एक भी लीला स्थली नहीं बची थी, क्योंकि पिछले 500 सालों में 3 बार मथुरा को ध्वस्त कर दिया गया था पूर्णतः। और ऐसे ही सोमनाथ मंदिर की बात कहें या अयोध्या मंदिर की बात कहें, मैं कहने का अर्थ क्या है? देखिए, चाहे कितना ही यहाँ पे लुटेरे आए हों, कुछ भी हुआ हो, पर हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि हम कुछ समय के बाद फिर खड़े हो जाते थे, फिर उस मंदिर को बांध देते थे, फिर उस शहर को बसा देते थे, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उस समय शहर से नहीं आती थी, गांव से आती थी। हर व्यक्ति को पता था धन संपत्ति कमाने का तरीका क्या है। सो ब्रिटिशर्स ने केवल हमारे एजुकेशन सिस्टम को नाश नहीं करा, पर इंडस्ट्रीज़ एंड कमर्शलाइजेशन के माध्यम से उन्होंने जो हमारा इकोनॉमिक केंद्र था, जो गांव में था, उसको वहाँ से छीनकर शहरों में केंद्रित कर दिया, जिस कारणवश गांव में रहने वाले किसानों को, लोगों को अपना गांव, ज़मीन, खेती छोड़कर शहर में आकर एक लेबर के समान कार्य करना पड़ा।
इस प्रकार से ब्रिटिशर्स के द्वारा ये हमारे प्रति एक प्रकार से they looted not only from the financial point of view but also from the point of view of संस्कृति। मैं कहना क्या चाहता हूँ, अब 70 साल से अधिक हो चुका है, वी आर गॉट आवर इंडिपेंडेंस, 75वां या 76वां जो भी आप रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, परंतु ये देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स हैव लेफ्ट लॉन्ग अगो, परंतु उन्होंने एक बड़ी अद्भुत चीज़ करी। उन्होंने केवल सिर्फ लूटा ही नहीं, हमारी मानसिकता में एक स्लेवरी की एक आदत डाल दी। आज भी वो चले गए हैं, परंतु आज भी पीढ़ी के अंदर उस स्लेवरी का एक भाव रहता है। जब तक वेस्टर्नर्स, यूरोपियंस, जब तक वह हमारी संस्कृति की किसी चीज़ को स्वीकार नहीं कर लेते, आज की युवा पीढ़ी उस पर ध्यान नहीं देती है। उदाहरण के रूप में कुंभ मेले में, कुंभ मेला क्या है, जहाँ पे सभी साधु संत समाज एक साथ आकर जुट होता है। वह साधु संत जिनका आपको दर्शन दुर्लभ है, शायद कभी दोबारा दर्शन भी ना मिले। लुक एट व्हाट मीडिया इज़ कवरिंग। मीडिया कवर करने में लगा है कि कौन से देश, कौन से विदेश से कौन व्यक्ति आया है, आपको कुंभ मेला कैसा लगा है। ये कुंभ मेला आयोजन होने के बावजूद आज की प्रजा को वहाँ पे कितने अलग अलग प्रकार के संत महात्मा आए हैं, उनके बारे में कुछ ज़्यादा सुनने को नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी मीडिया आज भी हमें बताने को लगी है कुंभ मेला अच्छा है क्योंकि वहाँ विदेशी आए हैं, तो हमें भी जाना चाहिए, साधु संत का दर्शन करने के लिए नहीं, उन विदेशों का दर्शन करने के लिए कि किस श्रद्धा से वो वहाँ पर आए हैं। तो इस प्रकार से हमारी मानसिकता पे बहुत असर पड़ा है। एक उदाहरण के रूप में, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में एक व्यक्ति बता रहे थे, आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी फॉर सेवरल कॉलेजेस इन एंड अराउंड पुणे, जहाँ मैं लीडरशिप लेसन्स और प्रिंसिपल्स MBA स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ महाभारत, रामायण और गीता के संदर्भ में। एक बार मैं रामायण के ऊपर और महाभारत के संदर्भ के बारे में या समन्वय की चर्चा कर रहा था, तो एक लड़का खड़ा हो जाता है, प्रश्न उठाता है और कहता है, देखिए प्रभुवर, जब राम की बात आई थी रामायण में, जब कैकेयी ने दशरथ महाराज से वर मांगे थे तो कह दिया था कि राजा तो मेरा पुत्र भरत बनेगा और राम 14 साल के लिए वनवास जाएगा। दशरथ महाराज सुन के बेहोश हो गए थे और राम अगले दिन सुबह अपने पिताश्री का आशीर्वाद लेने के लिए आए, क्योंकि उस दिन उनका राज्याभिषेक होना था। तो जब वह कैकेयी के महल में पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है और देखने को मिलता है कि दशरथ महाराज ज़मीन पर लेटे हुए हैं, बहुत बुरी अवस्था में। कैकेयी अपना मुंह मोड़कर खिड़की के बाहर देख रही है और उस समय जब राम जी की उनके संग चर्चा होती है, नॉट गो इन डिटेल्स, आपको इस चीज़ के बारे में पता है। और फिर कैकेयी कहती है कि निर्णय क्या है, राम तुम 14 साल के लिए वनवास जाओगे, मेरा पुत्र भरत अयोध्या का राजा बनेगा। राम जी ने कहा, जैसी माता आपकी इच्छा, आप मुझे कह देती, पिताजी से अपने वर मांगने की क्या आवश्यकता थी, मैं चला जाता। तब दशरथ महाराज मुड़ते हैं, कहते हैं, राम तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम मेरे पुत्र नहीं, तुम इस अयोध्या का भविष्य भी हो, तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे। तो प्रभु राम कहते हैं, हे पिताश्री, आप मेरे पिता ही नहीं, आप राजन भी हैं, हम इक्ष्वाकु वंश के हैं, और एक बार राजा ने कुछ कह दिया, वो हमारा धर्म बनता है उसका पालन करना। तो दशरथ कहते हैं, हे राम, राजा तो मैं कल शाम ही हट गया था, जिस शाम को मैंने घोषित किया था कि कल राम राजा बनेंगे, तो मैं तो राजा रहा ही नहीं, तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। राम ने कहा, ठीक है, पर आप मेरे पिता तो हैं। तो दशरथ महाराज कहते हैं, हे राम, मैं तेरा पिता ही कैसे हुआ जब मैंने स्वयं तेरे संग इतना बड़ा अत्याचार किया है, मैं तेरे पिता कहलाने लायक भी नहीं हूँ। परंतु राम कहते हैं, प्रभु आप जो भी कहें, आपकी आज्ञा का तो पालन मैं करूँगा। वो चले जाते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दशरथ महाराज सुमंत्रा को बुलाते हैं, कहते हैं कि राम को तुम मेरे रथ पे ही बिठा के बाहर लेके जाओगे। राम लक्ष्मण सीता रथ पर बैठे हुए हैं, दशरथ महाराज ऊपर से खड़े होकर देख रहे हैं और राम सुमंत्रा को कह रहे हैं, रथ चलाओ, और दशरथ कह रहे हैं, सुमंत्रा रथ धीरे करो, और राम कह रहे हैं, सुमंत्रा रथ तेज करो। राम की चिंता ये थी, जितना जितना अयोध्या वासियों को पता चलेगा उतना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा अयोध्या से बाहर जाना। सुमंत्रा मुड़कर राम को कहता है, हे प्रभु, वह मेरे राजा हैं, मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ। राम कहते हैं,
तुम रथ चलाओ, जब मुझे छोड़कर अयोध्या नगरी के बाहर मुझे वापस आओगे, और जब तुमसे दशरथ पूछेंगे सुमंत्रा तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया, कह देना हे प्रभु आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। ये रामायण में सिर्फ पहला और आखिरी इंसिडेंट है जब प्रभु राम ने झूठ बोला था। ये मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट बताने के लिए थोड़ा इतिहास बताया। तो लड़का मुझसे बोलता है कि देखिए दशरथ जी ने कहा, दशरथ ने कहा भी नहीं, कैकेयी ने कहा जाओ वन जाओ, राम जी स्वीकार करके चले गए। परंतु महाभारत में वही युधिष्ठिर के वरिष्ठ, उनके पिता के समान धृतराष्ट्र ने कहा हे पांडवों, हे युधिष्ठिर, मेरा बालक तो सनकी है, पागल है, ढीठ है, वो तुम्हें तुम्हारा राज्य नहीं लौटाएगा। तुम्हारा तो जन्म भी वन में हुआ है, तुम वैसे ही 13 साल बिता सके हो, उससे पहले ना जाने कितने साल तुमने वन में बिताया है। तुम जाओ वन में रहो, वन तुम्हें सूट करता है। तो वो कहते हैं देखिए उस समय पर वही कृष्ण जो स्वयं भगवान राम हैं, उनको कहना चाहिए था युधिष्ठिर महाराज को कि अपने बड़े के आज्ञा का पालन करो, वो तुम्हारे पिता के समान है। परंतु कृष्ण क्या करते हैं, एक पीस मैसेंजर बन के, दूत बनकर हस्तिनापुर चले जाते हैं और धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि पांडवों का राज्य वापस कर दीजिए। और जब धृतराष्ट्र नहीं मानता है तो युद्ध की घोषणा होती है। वो तो छोड़िए, और अब वो कहता है देखिए युद्ध टाला जा सकता था। वही कृष्ण अर्जुन के रथ पर सारथी होकर खड़े थे, और अर्जुन कहता है प्रभु द्वारका से कुरुक्षेत्र आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, अब मैं चलता हूँ, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। तो अगर चाहते वही कृष्ण अर्जुन को कह सकते थे अर्जुन तुमने सही करा, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने भी ऐसे ही अपने वरिष्ठों का आज्ञा का पालन करा था और तुम्हें वन चले जाना चाहिए। और फिर वो कहता है देखिए हमें बताया गया है हमारी संस्कृति में अहिंसा परमो धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म है अहिंसा। अभी यहाँ पे डॉक्टर अजय भी चर्चा कर रहे थे, सनातन धर्म के लोग वायलेंस नहीं करते, पर आपको बताना चाहूँगा जिन जिन भगवान का अवतार हुआ है उन्होंने तलवार और धनुष उठाई है। तो वायलेंस की परिभाषा कुछ और है, धर्म की परिभाषा कुछ और है, केवल वो शास्त्र अध्ययन करने पर या प्रवचन देने पर नहीं है। सो आप लोगों का क्वेश्चन सुनकर कैसा लगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। राम जी ने कहा मैं अपने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन करूंगा, और कृष्ण के रूप में वो युधिष्ठिर और अर्जुन को कह रहे हैं तुम अपने वरिष्ठों की आज्ञा का पालन मत करो। क्यों नहीं करो? क्योंकि धृतराष्ट्र दशरथ के समान नहीं था, और दुर्योधन भरत के समान राम या युधिष्ठिर का भाई नहीं था। आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में कैरेक्टर्स को समझना चाहिए, ना कि इतिहास का कोई भी कैरेक्टर, कोई भी कहानी उठाकर उस पर कुछ भी अपनी मान्यता रखना। बात करते हैं अहिंसा परमो धर्म। ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, मैं ज़्यादा तो इस पर कुछ कहूँगा नहीं, बट आई जस्ट गिव यू सम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। ये क्या है? जब ये बात कर रहे थे अजय जी तो मुझे लगा मैं थोड़ा अहिंसा परमो धर्म पे कुछ कह देता हूँ। कई बार मैंने देखा है लोगों की अलग अलग मान्यता रहती है। फिलहाल के इतिहास में इसको प्रसिद्ध करा हमारे महात्मा गांधी जी ने, परंतु इसका प्रमाण या इसका चर्चा इतिहास में कहाँ आता है? इसका चर्चा तो ना रामायण में आता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि प्रभु राम ने कहा हो, ना ही तो गीता में आता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा हो। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं हे अर्जुन युद्धस्व विगतः ज्वरा, आलसपन को त्यागो, खड़े हो जाओ और युद्ध लड़ो। तो प्रश्न बनता है अहिंसा परमो धर्म, इसका रेफरेंस कहाँ आता है? इसका रेफरेंस आता है महाभारत में, और इसका रेफरेंस महाभारत में 4 बार आता है। और सबसे प्रमुख रेफरेंस इसका आता है अनुशासन पर्व में, जहाँ युधिष्ठिर महाराज और भीष्म पितामह के बीच में संवाद या वार्तालाप चल रहा है, जहाँ युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह से प्रश्न उठा रहे हैं। और उनका प्रश्न क्या था जिसके संदर्भ में भीष्म पितामह ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परो दमः, अहिंसा परमम दाना, अहिंसम परमम तपः। तो ये भीष्म पितामह ने किसके संदर्भ में कहा था? जहाँ युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न उठाया था हे भीष्म पितामह, मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए? पशुओं का शोषण क्यों नहीं करना चाहिए? पशुओं को मारकर क्यों नहीं खाना चाहिए?
उस संदर्भ में भीष्म पितामह ने कहा था अहिंसा परमो धर्म। और जो 3 बार फिर महाभारत में अहिंसा परमो धर्म का उल्लेख आया है अलग अलग 3 कहानियों में, उन सभी रेफरेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है पशु के ऊपर अत्याचार या पशु को मारकर उसका आहार लेना या मांसाहार खाना। तो अहिंसा परमो धर्म अपने धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि जो एक प्राणी है इनोसेंट एनिमल, उसके प्राणों की रक्षा के लिए भीष्म पितामह या हमारे शास्त्र उसका उल्लेख करते हैं। तो अगर देखा जाए इस दृष्टिकोण से, जैसे मैं आपको शुरुआत में कह रहा था, आज की जो युवा पीढ़ी है हमारे एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से अगर देखा जाए तो वह हम आज़ाद तो हैं, पर हमारी मानसिकता आज भी वैसी ही है जो जब तक बाहर के लोग नहीं मानते हम उसको नहीं मानते। देखिए, अगर यही उद्देश्य होता भगवान का अहिंसा परमो धर्म, सोचने वाली बात है। अगर हम भगवत गीता का उल्लेख करें, अर्जुन का प्रश्न बड़ा सरल था, हे प्रभु मैं युद्ध करूं या ना करूं? मेरा मन तो युद्ध करने का नहीं है, परंतु मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। आप में से कितने लोग कहते हैं अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वह भगवद गीता को 5 श्लोकों में निपटा सकते थे? 5 श्लोक, कौन से 5 श्लोक? वह अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तू भूल गया वो लक्ष्य ग्रह का इंसिडेंट जहाँ कौरवों ने तुम्हारे साथ तुम्हारी माँ को भी मारने का प्रयत्न किया था। हे अर्जुन तू भूल गया वो डाइस गेम जहाँ युधिष्ठिर को बुलाया गया था ये कह के कि तेरा खेल दुर्योधन के संग होगा, और युधिष्ठिर के बैठते ही कह दिया गया था दुर्योधन ही शकुनी खेलेगा। भूल गया वो जुए का खेल, कैसे वहाँ पर युधिष्ठिर को उकसाया गया था, धोखा दिया गया था, जिसके कारणवश युधिष्ठिर ने अपनी सारी धन संपत्ति और अंत में तुम 5 को गवा दिया था। और भूल गया कैसे कर्ण के कहने पर दुशासन उठकर द्रौपदी को बालों से खींचता हुआ भरी सभा में लेकर आया था। इंटरेस्टिंग बात है, अगर कृष्ण इनमें से किसी भी इंसिडेंट्स की याद दिला देते तो आप में से कितने लोगों को लगता है अर्जुन उसी समय अपनी गंडीवा बो को उठाकर खड़े हो जाते, युद्ध लड़ते? हाँ या ना? यस और नो, रेज योर हैंड। कितने लोगों को लगता है? परंतु देखने वाली बात है, जिन लोगों ने गीता का अध्ययन किया है, भगवान श्री कृष्ण एक बार भी द्वेष, बदला, इसके बारे में एक बार भी उल्लेख नहीं करते हैं। अंग्रेजी में कहावत आती है, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट पेशेंट इज डेड। अब प्रश्न बनता है, तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता कही क्यों? उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण 4थे अध्याय में बताते हैं। 4थे अध्याय का पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वामनवे प्राहु मनो इक्ष्वाकु अब्रवीत। हे अर्जुन, जो मैं तुम्हें भगवद गीता का ज्ञान दे रहा हूँ ये मैंने सर्वप्रथम सूर्य देवता को दिया। सूर्य देवता ने इस योग के ज्ञान को अपने पुत्र विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। परंतु एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयः विदुः सकाल नेह महता योग नष्टा परंतपः। परंतु ये जो योग का ज्ञान है जो अर्जुन मैं तुम्हारे माध्यम से स्थापित करना चाहता हूँ, वह काल के प्रभाव में नष्ट हो गया। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, रिपब्लिक डे। आज ही के दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन स्वीकारा था। कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है? जहाँ हमारे हक के बारे में हमें ज्ञान दिया जाता है, व्हाट आवर राइट्स, हम किस प्रकार से स्वतंत्र जीवन जी सकते हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन का महत्व है ताकि हम अपने देश में कुछ नियमों के अनुसार अपना जीवन सही रूप से जी सकें। तो ये कृष्ण ने जो भगवद गीता का ज्ञान दिया अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन को तो केवल निमित्त मात्रम भव्य सव्यसाची एकमात्र सहारा बनाया हमें वह योग का ज्ञान देने के लिए। क्यों? क्योंकि उसी भगवद गीता को धर्मशास्त्र कहा जाता है। हमारे इतिहास का कॉन्स्टिट्यूशन 1947 में नहीं बना था, वो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था। वह है भगवद गीता, और वह कॉन्स्टिट्यूशन 5000 साल पहले नहीं, वही राम के पूर्वज इक्ष्वाकु
उनको उनके पिता मनु को इनके पितर विवस्वान सूर्य देवता को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। तो आज एक सही मायने में और समाज में जो बहुत अधिक आवश्यकता है, अगर ये जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि मैं हर 26 जनवरी को ग्लोरीज ऑफ वैदिक इंडिया की पहले कुछ सालों पहले बात किया करता था, सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य था, लोगों के अंदर ये धारणा और लोगों के अंदर ये चेतना जागृत करना कि आप बहुत कुछ पढ़ते हैं, अलग अलग आपने डिग्रियां ली हुई हैं, कृपा करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, हमारी धरोहर जिसका नाम है भगवत गीता, उसी धरोहर को स्थापित करने के लिए अगर आपने 1990 का महाभारत देखा होगा तो उसमें काल चक्र आता था और काल चक्र के संग आता था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं मैं बार बार अवतरित होता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए। वह है गीता, धर्मशास्त्र, वह है हमारी आत्मा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। किस प्रकार से आप अपनी भौतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, साथ ही साथ समाज के कल्याण हेतु कार्य करें और साथ ही साथ अपने अध्यात्म जीवन के लिए भी प्रयत्न करें। मैं इन चीज़ों पर एक आखिरी कहानी देकर इसको विराम देना चाहूँगा। अब से तकरीबन 103 साल पहले की बात है। ये कैलकाटा की कहानी है 1922 की। एक युवा करीबन 20-22 साल का बालक, नॉट बालक, 20-22 साल का एक लड़का, एक युवा एक सन्यासी से मिलने के लिए जाता है। जैसे ही वो सन्यासी से मिलता है, सन्यासी कहता है कि तुम अंग्रेजी जानते हो, यू आर एजुकेटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्थापित गीता का ज्ञान मेरी सहयोग करें, सहायता करें, उसको विश्व भर में उसका प्रचार करने में। तुरंत वह युवा बोल बैठता है, स्वामी जी अभी तो हमें स्वतंत्रता भी नहीं मिली है, तो कौन हमारी सुनेगा? Who will listen to us? We are slaves। तो तब उस सन्यासी ने कहा, ये जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो भी चर्चे रहते हैं, ये सब कर्मफल के अनुसार होता है, ये समय के उपरांत बदलता रहता है, कोई भी स्थिर नहीं है। भगवान के धर्म की स्थापना हमारे कार्य और कर्मों पे निर्धारित नहीं करती है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप तुरंत उठाइए। वह व्यक्ति उस समय महात्मा गांधी के फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। उसको कुछ समय लगा इस चीज़ को समझने में। 10 साल के उपरांत 1933 में वही व्यक्ति इन्हीं सन्यासी से दीक्षा लेता है और प्रण लेता है कि मैं इन सन्यासी महाराज की मदद करूंगा भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के संदेश को विश्व भर में प्रचार करने के लिए। परंतु वह गृहस्थ था, उसकी संतानें थीं, तो वह उस प्रकार से अपना पूरा समय नहीं दे पाया। फास्ट फॉरवर्ड टू 1954, अपने गृहस्थी की देखभाल करने के बाद वही व्यक्ति वानप्रस्थ लेता है। 1956 या 57 में वह संन्यास लेता है और उसका नाम बनता है हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद। और वही सन्यासी बनकर, वही गृहस्थ, वही युवा आज भी अपने मस्तक में वो स्मरण करके रखा है कि मुझे आदेश दिया था अंग्रेजी भाषा में भगवान के संदेश को विश्व भर में फैलाना है। भारत में प्रयत्न किया, पर भारत में कोई भी सुनने को तैयार नहीं था। नहीं, हमें भौतिक प्रगति करनी है, हमें भगवान के बारे में नहीं जानना है। 1965 में 70 साल की आयु में जब व्यक्ति रिटायरमेंट होकर अपने सोसाइटी के गार्डन में बैठकर अपने पोतों पोतियों को खेलता हुआ देखता है, उसको लगता है उसका जीवन संपूर्ण हो गया है। उस उम्र में, वह 70 साल की उम्र में, ये वृद्ध सन्यासी, वृद्ध पुरुष विश्व का भ्रमण करता है, अमेरिका जाता है और 1966 में यही अभय चरण दे और शिला प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावना मत या इस्कॉन की स्थापना करते हैं और अगले 12 साल तक 14 बार विश्व का भ्रमण करके पूरे विश्व में 108 वैदिक केंद्र खोलते हैं, जहाँ पे हर देश, हर समाज, हर प्रांत के लोग उससे जुड़ते हैं। आज हम इस भारत भारती के समारोह में आयोजित हैं,
तो जब मैं अजय जी के संग आ रहा था तो मुझे बता रहे थे कि हमारे भारत भारती इस संगठन की एक विशेषता है, वो है कि हम यहाँ पे अपने भारत के सभी प्रदेश को एक साथ लेकर आते हैं। प्रभुपाद जी से पूछा गया था आपने इस्कॉन की स्थापना क्यों की है? शिला प्रभुपाद जी सेड, आई हैव क्रिएटेड अ हाउस वेयर द होल वर्ल्ड कैन लिव। मैंने उस घर की स्थापना करी है जहाँ पूरा विश्व आके रह सकता है। तो देखा जाए तो इस्कॉन और भारत भारती का उद्देश्य एक ही है, अंतर कुछ नहीं है। उस प्रकार से शिला प्रभुपाद जी ने हमारे समस्त वैदिक ग्रंथों का इंग्लिश में अनुवाद किया। केवल इंग्लिश में अनुवाद नहीं करा, आज यही ग्रंथ अनेक अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। एक आपको जीता जागता उदाहरण देना चाहूँगा। 2001 की कहानी है। अभी गाज़ा पैलेस्टाइन की कहानी आपको पता ही होगा। पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, PLO दे कॉल इट। उसका एक सैनिक, उस समय वहाँ उसके लीडर थे अराफात, आई बिलीव, जो भी उनका नाम था, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन इफ इट्स रॉन्ग। तो उसका वह जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी किया करता था व्यक्ति जो भी है, वह अराफत जो उसके लीडर थे, उसके बीच में उसका कुछ मतभेद हो जाता है, उसकी पॉलिसी जमती नहीं है, तो वो पैलेस्टाइन या गाज़ा छोड़कर जर्मनी चला जाता है एजुकेशन लेने के लिए। वो जर्मनी में पढ़ाई करना शुरू कर देता है। एक शनिवार रात वह जाता है क्या कहते हैं, मर्दाले वो कहते हैं पब या बार में नशा करने के लिए। वो टेबल पे बैठे हुआ अपनी बियर या विस्की पी रहा था। कुछ दूरी पे एक किताब रखी हुई थी और जो व्यक्ति वो किताब लेकर आया था वो किताब छोड़ के चला गया। इस व्यक्ति ने वो किताब उठाई, किताब खोली, जैसी खोली तब तक नशा इतना सिर पे चढ़ चुका था, वह व्यक्ति बेहोश होकर गिर गया। बारटेंडर आया, उसका वॉलेट निकाला, उसका एड्रेस देखा, गाड़ी बुलाई, गाड़ी में डाला और उसको भेज दिया। जब यह व्यक्ति अगले दिन होश से, जब नशे के उससे उठा, जब होश आया तो ज़मीन पे पड़ा हुआ था अपने घर पर और उसकी छाती पे वह किताब थी जो है कल रात जिसने उस पब में उसको उठाया था। उसने उस किताब को देखा और उस किताब को पढ़ना शुरू करा। उस किताब का नाम था बैक टू गॉड हेड मैगज़ीन, जो शिला प्रभुपाद जी जब गृहस्थी थे तब उन्होंने इस मैगज़ीन का 1944 में स्थापना करी थी और हर महीने इस मैगज़ीन को वो छापा करते थे। वह उस मैगज़ीन को पढ़ता है। मैगज़ीन को पढ़ने के बाद उसमें उसको वैदिक संस्कृति के बारे में जानने को मिलता है। उसके हृदय में इतना परिवर्तन आया कि जो उसके मन में संशय थे, केवल उस मैगज़ीन में कुछ लेखों के द्वारा उसके संशय दूर हो गए। वह तुरंत मैगज़ीन के एंड में जर्मनी में हमारे इस्कॉन केंद्र का एड्रेस था, इस्कॉन केंद्र पहुंच जाता है, लोगों से मिलता है, गीता का ज्ञान प्राप्त करता है। 4 दिन, केवल 4 दिन आने के बाद वो चौथे दिन बोलता है, हे प्रभु जी, मैं भी आपके समान ब्रह्मचारी बनना चाहूँगा। तो वहाँ हमारे टेम्पल के अध्यक्ष ने पूछ लिया, भैया आपका बैकग्राउंड क्या है? उसने बोला, मैं पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मुझे प्रेम से लोग टेररिस्ट कहा करते थे। बोला नहीं जी, हम आपको यहाँ एडमिशन नहीं दे सकते, हमारी स्थिति थोड़ी विपदा में आ जाएगी, प्लीज़ आप बाहर रह के आपको जितनी वैदिक संस्कृति का पालन करना है करिए। उसका दृढ़ निश्चय इतना था। 2 दिन के बाद रविवार था, रविवार इस्कॉन के हर वैदिक केंद्रों में एक संडे फीस्ट फेस्टिवल होता है। वह व्यक्ति आया, प्रोग्राम अटेंड करा और प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद उस मंदिर के ऊपर ब्रह्मचारी आश्रम था, ब्रह्मचारी आश्रम में जाकर वह बाथरूम में चला जाता है, अंदर से लॉक कर देता है। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद जब ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग ऊपर जाते हैं तो किसी ने दरवाज़ा खोलने का प्रयत्न किया तो अंदर से आवाज़ आती है, जब तक मंदिर में रहने की आज्ञा नहीं दोगे तब तक मैं बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। और सोचिए अगर उस बिल्डिंग में केवल इकलौता बाथरूम हो तो कितनी विपदा आ सकती है। कुछ समय के संघर्ष के बाद टेम्पल प्रेसिडेंट को बुलाया गया और अंत में ये निर्णय लिया कि भाई ये बहुत अच्छी इसका इच्छा है, दृढ़ निश्चय है, ठीक है, हम इसको कुछ समय आश्रम में रहने की आज्ञा देते हैं। और तब जब उसको कहा तो जब वो बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर आया था, वो व्यक्ति बाथरूम में रह के अपने आप को ऑलरेडी शेव कर चुका था, धोती कुर्ता धारण कर चुका था और धोती कुर्ता धारण करके बाहर निकलता है। कुछ समय के बाद उसका दीक्षा हो जाता है। ही वॉज एन मुस्लिम और उसका नाम पड़ता है रावानरी प्रभु। और ये वह व्यक्ति है जिसने शिला प्रभुपाद जी ने संस्कृत के ग्रंथों को इंग्लिश में अनुवाद किया और इस व्यक्ति ने इंग्लिश के उन ग्रंथों को
अरेबिक भाषा में इसका अनुवाद किया। आज पूरे मिडिल ईस्ट में भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इत्यादि ग्रंथ जो उपलब्ध हैं इस एक व्यक्ति के परिश्रम के माध्यम से। इन एनी वेज मेरा कहने का संदर्भ यही था, आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, मुझे ये कुछ कहने का मौका दिया। मेरा सिर्फ आपसे एक ही विनती है, यह अनुग्रह रहेगा, कृपा करके जो हमें भगवान के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, भगवद गीता को पढ़ने का प्रयत्न करें एक बार। मैं जानता हूँ उसको पढ़ने में थोड़ी कठिनाई होगी, इतना सरल नहीं है। कृपा करके आप श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा दी हुई कमेंट्री को अध्ययन करेंगे तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य से आपको समझने में सरलता मिलेगी। अगर फिर भी कठिनाई होती है, आप अगर अहिल्या नगर के हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई इस्कॉन का वैदिक केंद्र होगा। आप जहाँ से भी आए हैं, डॉक्टर अजय जी हमारे त्रिवेंद्रम, राइट, तो वी हैव अ नाइस केंद्र देयर ऑल्सो। सो हर जगह इस प्रकार से वैदिक केंद्र है, और वहाँ पे जाके किसी भक्त से पूछकर आप गीता का चर्चा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार मैं कुछ ये शब्द कहना चाहूँगा। सो लेट्स सेलिब्रेट दिस रिपब्लिक डे जस्ट नॉट मियर इन वर्ड्स बट इन एक्शन, बाय टेकिंग अ प्लेज कि हाँ, मैं एक बार तो जो भगवान के द्वारा दिया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है भगवद गीता, उसको पढ़ने का प्रयत्न करूँगा। हरे कृष्ण।